पिता परमेश्वर, आज फिर जब मैं आपके पवित्र वचन को खोलता हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अगुवाई करें। और प्रभु पवित्र आत्मा, आप मेरे दिल को, मेरे दिमाग को खोलिए, मुझे आत्मिक आँखें दीजिए कि मैं आपके वचन की गहराइयों को समझने वाला हो सकूँ। और उन बातों को जो हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, प्रभु मैं भी अपने जीवन में भी अपनाने वाला हो सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, हमने पहला थेसलोनियों उसका पहला अध्याय देख लिया था और मैंने आपको बताया था कि इसका क्या संदर्भ है, किस वजह से पौलुस ने ये लिखा था। पौलुस पहले यूरोप में फिलिपाई पे कलीसिया स्थापित करके, फिलिपाई में आपको कहानी याद होगी कि लिडिया को जब पता लगा, उसके बाद जो इनको पकड़ के पॉल को और इसके साथ साइलस था, क्योंकि ये पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा थी। पहली यात्रा बारनबस के साथ थी, दूसरी यात्रा साइलस के साथ थी। तो साइलस और पौलुस को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। ये सारी कहानी प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में है। और वहाँ से फिर जब ये निकलते हैं तो वो डिमिट्रियस नाम का एक मूर्तियाँ बनाने वाला चांदी की, वो क्योंकि उसने बहुत वहाँ पे इनके लिए विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी थी पौलुस और साइलस के लिए, तो इन्हें फिलिपाई से निकल के बेरिया जाना पड़ा। बेरिया से होते हुए ये थेसलोनिका आए। तो थेसलोनिका की कलीसिया में फिर इन्होंने जब थेसलोनियंस को प्रचार किया, उसके बाद कोरिंथ चले गए और कोरिंथ से फिर थेसलोनियंस को लेटर पौलुस ने लिखा है। ठीक है, ये फर्स्ट जो वीडियो था उसमें हमने ये सारी बातें बैकग्राउंड के बारे में करी थी। आज हम सीधा दूसरा अध्याय शुरू करते हैं और उसमें देखते हैं पौलुस अपने प्रेम की बात करता है कि मैंने किस तरह से तुम लोगों को पौलुस बोलता है कि मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करता हूँ और मैंने जब तुम्हें सुसमाचार भी सुनाया तो बहुत प्यार से सुनाया, ऐसे कि तुम जैसे मेरे बच्चे हो। इस बात को पौलुस बार बार बोलता है। इस बात पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि पौल उनके प्रति अपने प्रेम की कितनी बात करता है। तो आइए हम सीधा वचन को देखते हैं। पौलुस इस तरह से बोलता है दूसरे अध्याय में, हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिपाई में दुख उठाने, जो मैंने आपको बताया, जेल होने और वो डिमिट्रियस सिल्वर स्मिथ जो था चांदी बनाने वाला, चांदी की मूर्तियां बनाने वाला, उसकी वजह से, तो फिलिपाई में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। दोस्तों, ये भी हमारे दिल की प्रार्थना है कि इतना साहस प्रभु हमें भी दें कि भारी विरोध कहीं पे हो रहा हो, वहाँ पे जाके भी हम सुसमाचार सुनाने वाले हो सकें। और ये हमारी अपनी शक्ति से नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे लगता है पवित्र आत्मा ही हमें ताकत दे सकते हैं ऐसा करने की, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ। अब देखिए, क्योंकि पौलुस को पता था कि वो किसी को छल नहीं रहा, किसी को भ्रम में नहीं रख रहा, इसीलिए वो इतनी परेशानियों के बावजूद भी सुसमाचार सुना सकता था। तो हमारा विश्वास सुसमाचार पे जितना ज़्यादा होगा, शायद उतना आसान होगा हमारे लिए उन कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना जो हमारे ऊपर आएंगे जब हम दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। ठीक है, तो जितना विश्वास उतना मुझे लगता है हमारे अंदर सहनशीलता या हिम्मत होगी सताव झेलने की। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचते हैं, प्रसन्न करते हैं। तो सुनाते भी हैं तो प्रभु को प्रसन्न करते हैं। मनुष्यों को खुश करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। पौलुस थेसलोनियन को बोल रहा है कि तुम जानते हो ना ये बात। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, फिर भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे और ना किसी और से। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर
कोमलता दिखाई है। और वैसे ही तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। दोस्तों, जब मैं तैयारी के दौरान ये 2 आयतें इंग्लिश में देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे एक मित्र हैं, उनसे भी मैंने शेयर किया तभी की तभी, क्योंकि यहाँ पे पौलुस ये कह रहा है कि हमने केवल तुम्हारे साथ सुसमाचार नहीं बांटा, पर इंग्लिश में लिखा है अपना सोल भी तुम्हें दिया। मैं आपके लिए दिखा देता हूँ इंग्लिश में, देखिए। वी वर विलिंग टू हैव इम्पार्टेड का मतलब तुम्हें दिया हमने, नॉट द गॉस्पेल ऑफ गॉड ओनली, परमेश्वर का सुसमाचार ही नहीं, पर अपना खुद की जो अंतरात्मा जिसको हम सोल कहते हैं वो भी दिया। क्यों? क्योंकि हमें तुमसे प्रेम था, तुम हमारे प्रिय थे। ठीक है, तो कितनी एक तरीका था पौलुस का लोगों के साथ सुसमाचार बांटने का, जो कि बिल्कुल अलग था। आज हम ये सोचते हैं कि मसीह होने के कारण हमें जो महान आज्ञा मिली है कि हर कोने में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, आज्ञा पालन करना सिखाओ, बपतिस्मा दो, वो एक हमारे लिए एक ड्यूटी जैसा बन गया है जिसको हमें पूरा करना है। लेकिन पौलुस के साथ ऐसा नहीं था। उसका जो सुसमाचार बांटना शुरू होता था ना, वो प्रेम की वजह से शुरू होता था। इसके बारे में हम प्रेरितों के काम में बहुत पढ़ते हैं कि पौलुस के अंदर उसकी आत्मा जलती थी जब वो देखता था कि शहर में मूर्ति पूजा चलती है। तो मुझे लगता है हमें प्रेयर करनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि प्रभु वैसा बोझ, वैसा विजन, वैसी क्लैरिटी हमें भी दें कि जब हम किसी से सुसमाचार बांटते हैं तो एक ड्यूटी पूरी करने की बात नहीं है, पर हम सच में उन लोगों से प्रेम करते हैं, इसलिए हम उन लोगों को सच बताते हैं। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भी भार ना हो। अब देखिए, ये भी हम जानते हैं कि पौल जो था वो टेंट मेकर था, और वो कहता है काम धंधा करते हुए, रात दिन काम धंधा करते हुए हमने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया ताकि हम किसी के ऊपर भार या बोझ ना बने। ये भी देखिए आजकल के जो मिशनरीज हैं उनसे कितना अलग है। लोग कहीं भी जाने से पहले पैसे रेज करते हैं कि हमारे पास इतने समय का पैसा होगा तब हम करेंगे। मैं, क्योंकि मेरी दुकान है, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं जानता हूँ कि आसान नहीं है काम करते करते परमेश्वर की सेवा करना, लेकिन फिर भी किसी और के ऊपर बोझ बनने से या बोझ पड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम पौलुस की तरह दिन रात काम धंधा करते हुए, मेहनत करते हुए परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। और दोस्तों, मैं सच में ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे ऐसा बनाए कि मैं एक तो मेहनत करने वाला हूँ, थकूँ ना, और काम करते हुए भी ना थकूँ, और परमेश्वर का सुसमाचार बांटते हुए भी ना थकूँ। और प्रभु मुझे मौके दें कि मैं उनका सुसमाचार बांटने वाला हो सकूँगा ना। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से। फिर पौलुस बोलता है, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह हैं कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। देखिए, ये एक उनकी टेस्टिमनी थी कि वो कहते तुम गवाह हो और परमेश्वर गवाह है कि तुम्हारे बीच में हमारा व्यवहार पवित्र, धार्मिक और निर्दोष ये रहा। तो हम कैसे बिहेव करते हैं उन लोगों के साथ जिनको हम मिनिस्टर करने गए हैं, वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो एक गवाही बनती है उन लोगों के सामने कि कैसे प्रभु ने हमारा जीवन बदलाया है। अगर हम वैसे ही बिहेव करें जैसे और दुनिया बिहेव करती है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? फिर तो मतलब परमेश्वर को मानने से भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया ना। जैसा तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश देते और प्रोत्साहित करते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर
और सचमुच ऐसा ही है कि वचन परमेश्वर का ही है, ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो कार्य करता है। इसलिए कि तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं के समान चाल चलने लगे जो यहूदियों में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया। यहाँ पे पौलुस ये कह रहा है कि जिस तरह जब जूइश लोग, यहूदी लोग विश्वास में आ गए, तो जो रूढ़ीवादी यहूदी थे जो कि विश्वास में नहीं थे, उन्होंने उन्हें परेशान किया। पौलुस बोलता है वैसे ही तुम्हें भी तुम्हारे ही लोगों ने परेशान किया जब तुम विश्वास में आ गए, जिन्होंने प्रभु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का घड़ा भरते रहें और उन पर भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। देखिए, वो अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बात करने से भी पौलुस को रोकते थे, और ये यहाँ पे यहूदियों की ही बात हो रही है। तो पौलुस उनको एक्नॉलेज कर रहा है, मान रहा है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत परेशानियां झेली हैं। इसलिए हम देखते हैं इस पत्री का एक उद्देश्य उनको सांत्वना देना भी है। तो उसी वजह से यहाँ पे पौलुस उनको ये बात बोलता है, और उनको बोलता है कि मैं जानता हूँ तुमने कितनी परेशानियां झेली हैं। फिर पौलुस बोलता है, हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे। यहाँ पे पौलुस हिंदी में देखिए कितना डिफिकल्ट बना दिया इसको। इंग्लिश में पौलुस ये कह रहा है कि हम तुमसे अलग भी हैं, लेकिन हमारा मन तुम्हारे साथ है। तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया, मुंह देखने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए। इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। पौलुस यहाँ पे कोरिन्थ में फंसा हुआ है, वहीं से लिख रहा है। हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगी? पौलुस बोल रहा है हमारी आशा, आनंद या बड़ाई का मुकुट तुम हो, जो फ्रूट है, जो फल है हमारी मेहनत का। हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही से हो। ऐसा पौलुस बोल के इस पत्री को अंत करता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, और प्रभु सच में ये मांगते हैं कि जिस तरह पौलुस प्रचार करता था, प्रेम करता था प्रभु, वैसा ही हम भी करने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ प्रभु ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।